हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आइल्स विद प्रीति। आज मैं डिस्कस करूंगी ऐसी कौन से सेंटेंसेस है जिसको आप कॉपी पेस्ट करके आपके अपने राइटिंग टास्क 1 में जो आपका स्कोर है वो इजीली इंक्रीज कर सकते हो। आपको इसमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? फर्स्ट थिंग क्या होती है? इंक्रीज, डिक्रीज, फ्लक्चुएट एंड द लास्ट कांस्टेंट। एंड एक चीज और है जो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि आपको वो क्या सेंटेंस है जिसकी वजह से आप कॉपी पेस्ट करके आप अपना स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं राइटिंग टास्क 1 में। तो फर्स्टली हम बात क्या करेंगे? इंक्रीज। व्हाट्स द मीन ऑफ इंक्रीज? इंक्रीज का मतलब गाइज वो होता है जब हमारा जो डाटा है जो टास्क 1 में हमें गिवन है वो इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स कि वो बढ़ रहा है, चाहे वो धीरे बढ़ रहा है, चाहे वो स्विफ्टली बढ़ रहा है, जैसे भी वो बढ़ रहा है ना, स्पीड में जैसे मर्जी। तो जब भी डाटा इंक्रीज होगा ना, तो उसके लिए हमें ऐसे कौन से सेंटेंसेस है जो हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो हमारा स्कोर जो है इंक्रीज कर सकता है। अगर आपको लग रहा है ना कि आप नहीं कर पा रहे हो टास्क 1 में इंक्रीज, डिक्रीज या फ्लक्चुएट वाले जो सेंटेंसेस आपके माइंड में नहीं रहते हैं, तो आपको सिर्फ इनमें से कुछ सेंटेंसेस हैं जो आपको सिलेक्ट करने हैं और आपको अपने माइंड में फिक्स करने हैं और उनकी ही प्रैक्टिस करनी है। अगर आप उनकी प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आपका स्कोर इंक्रीज हो जाएगा। तो फर्स्ट थिंग क्या है इंक्रीज में? इट शोड अ जंप। शोड अ जंप का मतलब क्या होता है? फर्स्टली तो ये पैसिव वॉइस में आएगा। तो यहाँ पे हमें एक जो डाटा गिवन है उसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है कि वो एक जंप कर रहा है, यानी जंप यानी इंक्रीज कर रहा है, वो बहुत रैपिडली इंक्रीज हुआ है डाटा। एंड द सेकंड थिंग क्या आएगी? इट रोज अप टू हाई लेवल। रोज अप टू, जैसे कोई डाटा है यहां से स्टार्ट होके हाई लेवल, ये उसका हाई लेवल है, हाई लेवल पे पहुंच जाता है तो रोज अप टू। यहाँ पे हमने सेकंड फॉर्म यूज करनी है उसकी, इट रोज अप टू हाई लेवल, कि वो यहां पर पहुंच जाएगा तो वो हाई लेवल पे हो जाएगा। जो भी डाटा हमारा है उसको हमने बीच में आगे इंक्लूड कर देना है। एंड द नेक्स्ट थिंग क्या आएगी? इट टच्ड अ पीक ऑफ। पीक ऑफ का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारा यहाँ से डाटा जो स्टार्ट हो रहा है हम यहाँ से एक्सप्लेन कर रहे हैं और हमने यहाँ तक उसको एक्सप्लेन कर लिया। नेक्स्ट थिंग वो हमें क्या बोलेंगे? इट टच। ये इसका पीक पॉइंट है कि ये इसको टच कर रहा है, यहाँ पर स्लाइटली जो है वो उसको टच कर रहा है। और कौन सा डाटा यहाँ पे वो जो है वो टच कर रहा है? जो उन्होंने गिवन किया है, जो डाटा हमें उन्होंने गिवन किया है वो उसको टच कर रहा है, वो उसका पीक पॉइंट है। पीक पॉइंट इट मीन्स जो बिल्कुल हायर लेवल का पॉइंट होता है वो है, ठीक है ना। इट इज द सेम थिंग, हाई लेवल एंड पीक पॉइंट। अगर पीक पॉइंट लिखते हो वो थोड़ा इंप्रेसिव लगता है, वो इवन वो कैब में भी काउंट होएगा। नेक्स्ट थिंग क्या होगी आपके इसमें? इट स्लाइटेड जम्प्ड टू -% इन, यहाँ पर ईयर आ जाएगा, परसेंट कुछ भी लग सकते हैं, 10%। स्लाइटेड जम्प्ड यानी कि वो जो था वो 10% पे से जो हमारा डाटा है 10% जंप हुआ है। कौन से ईयर में? जो वहां पर 1990 दिया हुआ है, ठीक है ना। आई डोंट नो कि वहां पे क्या गिवन दिया होगा, जो भी दिया होगा ना उसमें हम लिख सकते हैं कि वो 10% जो है वो स्लाइटेड जंप हुआ है। स्लाइटेड का मतलब क्या होता है? वो हल्का सा जंप किया, क्योंकि 10% नॉट अ मेजर थिंग, ठीक है ना। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि वो स्लाइटेड जंप हुआ है। नेक्स्ट क्या बोलेंगे? इट इम्प्रूव्ड एट अ स्नेल स्पेस। स्नेल स्पेस का मतलब क्या होता है कि डाटा जो है हमारा वो धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। स्नेल्स का मतलब होता है, ठीक है ना। हमने जो डाटा है इट इम्प्रूव्ड एट अ स्नेल स्पेस, कि जो हमारा जो डाटा है यहां से लेके यहां तक है वो हल्का सा धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। इट ग्रेजुअली एस्केलेटेड, ठीक है ना। वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम -% टू -%, ठीक है ना। वो ग्रेजुअली एस्केलेट हुआ 10% से 90%, फ्रॉम 80 टू 90, ठीक है ना। ये एकदम बिल्कुल है सेंटेंस जहां पर हम इसको बिल्कुल एज इट इज कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जो भी हमारे पास ग्राफ आता है उसमें अगर ऐसा डाटा गिवन है तो आप इन सेंटेंसेस को, इंक्रीज वाले सेंटेंसेस को, इंक्रीज जहां पर डाटा हो रहा है वहां पर आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग क्या आएगी इसमें? डिक्रीज। when you show your data is decreased in your exam which given in your graph, so you can use these sentences, even you can copy paste these sentences. फर्स्ट थिंग क्या आएगी इसमें? देयर वॉज अ शार्प फॉल। शार्प फॉल कहां पर होता है?
फॉल का मतलब तो सबको ही पता था, गिरना, ठीक है ना। जब भी हमें दिख रहा है अपने ग्राफ में कि हमारा डाटा गिर रहा है, तो वहां पर हमने क्या, ये वाला सेंटेंस यूज करना है। शार्प फॉल का मतलब क्या है, वो एकदम से गिर रहा है, रैपिडली डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो वहां पर हम शार्प फॉल लगेंगे बोलेंगे तो वो थोड़ा इंप्रेसिव लगेगा। नेक्स्ट थिंग क्या बोलूंगी, अ ग्रेजुअल डिक्रीज कैन बी सीन। ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है हमारा डाटा, ठीक है ना। ग्रेजुअली हमें क्या देखने के लिए हमें ग्राफ में जो दिख रहा है, अ ग्रेजुअली डिक्रीज कैन बी सीन फ्रॉम डैश ईयर टू डैश ईयर, ठीक है ना। जो वहां पर हम, अगर हम वहां पर परसेंटेज मेंशन कर देंगे, अ ग्रेजुअली डिक्रीज के बाद हमें क्या लिखना है, परसेंटेज लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। अ ग्रेजुअली डिक्रीज डैश परसेंटेज कैन बी सीन इन द ईयर ऑफ डैश, कि इतना जो है वो पर्टिकुलर आपको काउंट करना है ग्रेजुअली डिक्रीज के अंदर, कि भाई वो इतना डाटा जो है वो डिक्रीज हो रहा है। मतलब जैसे हमारा लगा लो कि वो 19 था और फिर वो 27 पे पहुंच रहा है, आपने क्या किया उसको, सॉरी वो 27 था और वो 19 पे पहुंच रहा है, तो आपने क्या किया, उसको ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है वो एकदम से काउंट करके उसको वहां पर मेंशन कर दिया, वो कितना बनेगा, 8%, ठीक है ना। ये चीज आपको यहाँ पे लिखनी है। नेक्स्ट थिंग क्या आएगी, द फॉल वॉज स्लो बट स्टडी, कि जो डाटा है हमारा वो हमें दिख रहा है कि वो गिर रहा है, मगर वो बहुत धीरे धीरे गिर रहा है, और ये लगा सकते हैं कि हम वो मतलब एक स्टेट लेवल पर है, मतलब स्टेट लेवल जो होता है, ठीक है ना, वो स्टेट लेवल पर ही हमें शो हो रहा है, मगर वो फिर भी क्या है, वो बहुत ही स्लाइटली डिक्रीज हो रहा है डाटा। नेक्स्ट थिंग क्या आएगी इसमें जो आप सेंटेंस यूज कर सकते हो, द गिवन फिगर्स डायमिनिश्ड। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट मैं क्यों बोल रही हूँ कि कई बार हमारे पास ऐसा डाटा आ जाता है कि वहां पर जाके ना हमें कोई रो या जो लाइन वगैरह बनी हुई होती है हमारे ग्राफ में, लाइक लाइन ग्राफ में अगर कोई लाइन लगी हुई है, वो एकदम से हमें दिखती नहीं है। दिखती वो कहाँ पर नहीं है, कि जैसे हमारा ये नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पे हमें ईयर गिवन है, ठीक है ना, ये यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है और ये आते रहे यहाँ पे आ जाता है और ये ऐसे हो जाएगा और ये देन फिर इंक्रीज्ड हो जाएगा। तो हम इस वाले एरिया को जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डायमिनिश्ड। द गिवन फिगर डायमिनिश्ड फ्रॉम डैश ईयर टू डैश ईयर या बिटवीन डैश ईयर, ठीक है ना। ये चीज हम इसमें लिख सकते हैं कि हमारा जो डाटा है वो इस ईयर में गायब हो गया, वो हमें दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो हम वहां पर क्या लिखेंगे, द गिवन फिगर्स डायमिनिश्ड, वो बिल्कुल गायब हो गई है, वो हमें वहां पर दिखाई नहीं दे रही है। एंड द नेक्स्ट थिंग क्या बोलूंगी जो इसमें आएगी, फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन क्या होती है, जब हमारा डाटा फ्लक्चुएट हो रहा है, लाइक इन दिस वे, ठीक है ना। यहां से मान लो यहां से मैंने 90 लिखा एंड देन 2000 लिखा, ठीक है ना। तो हमारा इसके बिटवीन जो डाटा है वो फ्लक्चुएट हो रहा है, वो नीचे भी आ रहा है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है, ऊपर भी जा रहा है। तो हम ये वाला जो डाटा है तो इसको हम फ्लक्चुएट बोलते हैं। बट इसके बाद जो वो है डिक्रीज हो रहा है, देन वी यूज डिक्रीज सेंटेंस एंड यू कैन कॉपी पेस्ट। बट फ्लक्चुएशन में हम कौन से सेंटेंसेस जो है यूज कर सकते हैं, लाइक इट फ्लक्चुएटेड फ्रॉम डैश टू डैश। फ्लक्चुएटेड फ्रॉम, यहां पर ईयर मेंशन होगा, ठीक है ना, यहां पर ईयर मेंशन होगा कि जो डाटा है वो 1990 फ्रॉम 1992 टू 2000, ठीक है ना, कि जो हमारा डाटा है वो फ्लक्चुएट हो रहा है 1990 टू 2000 के बिटवीन। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस यू कैन कॉपी पेस्ट, देयर वाज फ्लक्चुएशन फ्रॉम 1990 टू 2000। देयर वाज, एक तो सिंपल सेंटेंस हमने यहाँ पे यूज कर दिया कि वो हमने डायरेक्टली फ्लक्चुएटेड यूज किया है क्योंकि वो पास्ट में है। एंड द नेक्स्ट जब आप यूज करोगे तो उसको वहां पर पैसिव वॉइस बनाओगे कि देयर वाज फ्लक्चुएशन, कि वो फ्लक्चुएशन हमें जो है वो हो रहा था, दिख रहा था इसमें, कौन से ईयर से, 1990 से लेके 2000 तक, ठीक है ना। ये हम फ्लक्चुएशन में यूज करेंगे। फ्लक्चुएशन आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि जब डाटा ऐसे 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 होता है, अप डाउन होता है, तो हम उसे फ्लक्चुएशन बोलते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग, कांस्टेंट। व्हाट इज द मीन ऑफ कांस्टेंट, जब आपको लग रहा है कि आपका डाटा जो है वो एकदम क्या है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, या फिर ये लगा लो कि मेजर चेंज नहीं हुआ है, तो वी कैन स्पीक दैट टाइम कांस्टेंट। आवर डाटा क्या है, वो कांस्टेंट फॉर्म में है। तो उस टाइम हम कौन से सेंटेंस जो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं टास्क 1 में, द रेशियो ऑफ, रेशियो क्या होगी, जो हमें वहां पर दी होगी, ठीक है ना, वॉज स्टैग्नेंट फ्रॉम डैश टू डैश ईयर। यहाँ पर ईयर मेंशन होगा और यहाँ पर हमारा डाटा होगा जो वहां पर कांस्टेंट है, यानी कि वो
इस फॉर्म में है, ठीक है ना, हम इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस यू कैन कॉपी पेस्ट, द रिमेन एट अ प्लेट्यू। प्लेट्यू भी क्या होता है, वो भी वही होता है कि ये चीज जो है वो एक सेम थिंग पर बनी हुई है, लाइक इन दिस वे, ठीक है ना, कि वो जो यहां से हमारा, हमने यहाँ पे इंक्रीज वाला सेंटेंस यूज किया, एंड देन वी कैन यूज रिमेन एट अ प्लेट्यू इन द बिटवीन ईयर, एंड देन वी कैन यूज डिक्रीज सेंटेंस इन टास्क 1। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस यू कैन यूज इट वॉज सिमिलर फ्रॉम द ईयर। सिमिलर हो सकता है डाटा, जब हम कंपेयर करते हैं, ये कंपैरिजन वाला सेंटेंस आ जाएगा इसमें टास्क 1 में। तो गाइस जब भी आपको ऐसे सेंटेंसेस आप यूज करोगे ना, तो एग्जामिनर को लगेगा कि आपको ग्रामर की सेंस है, और आपका वहां पर जो है ग्रामर के रिगार्डिंग आपका स्कोर इंक्रीज हो जाएगा, 25% वहां पर स्कोर आपका जो है सेफ हो जाएगा। तो आप उस टाइम क्या कंपेयर करते हुए सेंटेंस यूज करोगे, इट वॉज सिमिलर फ्रॉम द ईयर, जो यहाँ पर हमारा डाटा है 1992 लेके 2000 तक के, इसके बिटवीन जो हमारा डाटा था वो सिमिलर रहा है। और आज के इस वीडियो में मैं जो आपको टिप दूंगी वो होगी टाइम से रिलेटेड। जब भी हमारा टाइम से रिलेटेड आ जाएगा कोई, कि हमारा इस टाइम के बिटवीन जो था हमारा डाटा, उसको हमने कैसे एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। तो फिर हम बोलेंगे इसमें सेंटेंस, इट वॉज डैश % इन डैश विच वॉज 2 times मोर देन डैश ईयर। हम इसे कैसे यूज करेंगे, देखो जैसे इट वॉज 20% इन द ईयर, जो भी हमें दिया हुआ है, लाइक 1980, ठीक है ना, इट वॉज 20% इन 1980 विच वॉज 2 times मोर देन मतलब कि जो यहाँ पर 20% है ना, वो मोर देन इंक्रीज हुआ है किससे, 1960 से, जब हमें उसका डबल बताना है, ठीक है ना। ऐसे ही सेम सेंटेंस नेक्स्ट होगा, तो वहां पर हम प्रोबेबिलिटी देंगे। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि वहां पर हमने एग्जैक्ट बताया कि वो 20% इंक्रीज हो रहा है, बट यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी इसलिए देंगे क्योंकि वो 20% नहीं है, लाइक वो 19% हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है 18% या 15%, और 20% के बिटवीन जो होगा ऑलमोस्ट डबल आएगा, या फिर जब हमें लिखना होगा ना कि मोर देन डबल, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होएगा कि वो 20% से, यानी 21 हो रहा है, 22 हो रहा है, 23 हो रहा है, ठीक है ना। इट वॉज डैश 20% इन द ईयर एंड वॉज ऑलमोस्ट डबल इन द 1982, ठीक है ना। ये चीज हम इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो गाइज आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं इन सेंटेंसेस को अपने राइटिंग टास्क 1 में। आपके पास अगर कोई भी ग्राफ आ रहा है, जैसे लाइन, बार, पाई चार्ट या कुछ भी आ रहा है, कॉम्बिनेशन में भी इवन आप ये सेंटेंसेस यूज कर सकते हो, बट डायग्राम को और मैप को छोड़ के। उसके लिए भी मैं आपको कॉपी पेस्ट के लिए कुछ सेंटेंसेस बताऊंगी जो आप इजीली कॉपी पेस्ट कर सकोगे। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर सेंटेंसेस के साथ जो कॉपी पेस्ट कर सकोगे आप अपने डायग्राम्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।